मेरठ राजकुमार, तिब्बती लोक कथा। बहुत दिन हुए किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गरीब दंपति रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू, टमाटर आदि की खेती किया करते थे। पहाड़ी से उतरकर निचले मैदानों में उन्होंने अपनी खेती बना रखी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही परिश्रमी थे। धीरे धीरे उनकी उम्र ढलती जा रही थी और शक्ति कम होती जा रही थी। संतान के लिए उन दोनों की बड़ी इच्छा थी। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कितना अच्छा होता अगर हमारे भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमारे खेतों की रखवाली किया करता और जमींदार के पास जाकर हमारा लगान चुकाया करता। बुढ़ापे में वह हमें हर तरह से आराम देता। हम भी अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास आराम से बैठकर सीधी कर लिया करते। उन दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ों के देवता की प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद ही किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसके बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा आदमी का न होकर एक मेढक था और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बूढ़े ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात है, यह मेढक है। इसकी लाल आंखें तो देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने से क्या फायदा, चलो इसे बाहर फेंकाएं। लेकिन पत्नी का मन उसे फेंक देने को न हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर कृपालु नहीं है। उसने हमें बच्चे की जगह एक मेढक दिया है, लेकिन अब तो यही मेढक हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। मेढक मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो जोहड़ है उसमें इसे छोड़ आओ, वहीं रह जाया करेगा। बूढ़े ने मेढक को उठा लिया। जब वह उसे ले जाने लगा तो मेढक बोला, माताजी, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी अद्भुत बात है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह से बोलता है। लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है हमारे लिए तो वह अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने ज्यों त्यों करके तो हमें ये दिन दिखाए हैं। अगर यह बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है कि इस समय किसी के शाप से मेढक बन गया हो। नहीं, इसे आप घर में ही रहने दीजिए। वे दोनों पति पत्नी बड़े दयालु थे और उन्होंने मेढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच मेढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए आटे की एक रोटी सेक दो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसके 3 सुंदर बेटियां हैं। उससे कहूंगा कि वह अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं उन तीनों में से उससे शादी करूंगा जो सबसे अधिक दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बेटे, ऐसी मजाक की बात मत किया करो। बूढ़ी ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और भद्दे जानवर के साथ में कोई भला आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ पकड़ा देगा? तुम जैसे को तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल देगा। माँ, तुम रोटी तो बनाओ। मेढक ने कहा, तुम देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहू जरूर लाऊंगा। बूढ़ी स्त्री अंत में राजी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी तो सेक दूंगी। उसने मेढक से कहा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसके महल की कहारी या नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दे। माँ, तुम बेफिक्र रहो। मेढक ने उत्तर में कहा, उनके तो अच्छों की भी यह हिम्मत नहीं। और अगले दिन बूढ़ी स्त्री ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैली में रख दिया। मेढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और फुदकता हुआ घाटी के किनारे बसे हुए जमींदार के महल की ओर चल दिया। जब वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने द्वार खटखटाया। जमींदार साहब, जमींदार साहब, दरवाज़ा खोलो। जमींदार ने किसी को दरवाज़ा खटखटाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर आश्चर्यचकित सा होकर लौटा। उसने कहा, मालिक, बड़ी अजीब सी बात है। एक छोटा सा मेढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। जमींदार के मुंशी ने कहा, मालिक, यह जरूर कोई भूत प्रेत है। इस पर राख डलवा दीजिए। जमींदार राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं,
नहीं, रुको। यह जरूरी नहीं कि वो कोई भूत प्रेत ही हो। मेढक पानी में रहते हैं। हो सकता है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेशा लेकर आया हो। जिस प्रकार देवताओं की आवभगत की जाती है, उसी प्रकार उसकी करो। पहले उस पर दूध छिड़क दो। इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने ऐसा ही किया। मेढक की उसी प्रकार इज्जत की गई जैसी देवताओं की जाती है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध उसके ऊपर हवा में भी उड़ाया। उसके बाद जमींदार खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? तुम्हारी हम क्या सेवा कर सकते हैं? मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा। मेढक ने उत्तर दिया, मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सब लड़कियां विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका दामाद बनने आया हूँ। आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ा दीजिए। जमींदार और उसके सब नौकर मेढक की इस बात को सुनकर बड़े भयभीत हुए। जमींदार बोला, तुम कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी सूरत तो देखो। कितने भद्दे और बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े जमींदारों ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेढक को अपनी बेटी ब्याह दूं? जाओ, बेकार की बातें मत करो। ओहो, मेढक बोला, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात इस तरह नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार मेढक की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पैर पटक कर कहा, मेढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जा और जी भरकर हंस। लेकिन तब तक मेढक ने हंसना आरंभ कर दिया था। उसके हंसने से बड़े जोर की आवाज हुई। धरती कांपने लगी। जमींदार के महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। सारे आकाश में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगीं। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के सब लोग और नौकर चाकर उछलते फिर रहे थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है। अंत में दुखी होकर जमींदार ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और बोला, मेढक महाशय, अब कृपा कर अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का ब्याह आपके साथ कर दूंगा। मेढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने भी कंपना बंद कर दिया और महल, मकान आदि सब अपनी जगह स्थिर हो गए। जमींदार ने केवल भयभीत होकर ही अपनी बेटी मेढक के हाथों सौंपी थी। उसने 2 घोड़े मंगाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड़ी लड़की मेढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए जो समय पर काम आए। मेढक रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे फुदककर चलने लगा और जमींदार की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते वह यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह भागते हुए मेढक को अपने पीछे की टापों के नीचे कुचल डाले। लेकिन मेढक कभी इधर को फुदकता था और कभी उधर को। वो इस तरह चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को असंभव दिखाई दे रहा था। अंत में वह इतनी नाराज हो गई कि एक बार जब मेढक उसके काफी पास चल रहा था, उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा मेढक के ऊपर दे मारा। फिर वह मुड़कर घर की ओर चल दी। वह कुछ ही दूर लौटकर गई होगी कि मेढक ने उसे पुकारा, राजकुमारी, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पीछे घूमकर देखा कि मेढक तो जिंदा खड़ा है। वह समझ रही थी कि मेढक उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। मेढक उससे बोला, देखो, हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम घर लौट जाओ क्योंकि ऐसी ही तुम्हारी खुशी है। और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले चला। जब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे तो मेढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और आप जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में जरा नहीं बनती।
इसलिए मैं उसे वापस छोड़ने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए, जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तुम कैसे बदतमीज हो जी। जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। जमींदार ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो, मैं जमींदार हूँ। क्या मजाक है? तुम इस तरह मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो। जमींदार यह कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। मेरठ ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाता हूँ। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका तो हंसना ही खतरनाक है। उसने चिढ़ाते हुए कहा, जी भर कर चिल्लाओ। तुम्हारी जरा जरा सी धमकियों से डर जाने वाले हम नहीं हैं। और मेरठ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़ी जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट ही कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही क्षणों में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता जमींदार के महल तक आ पहुंचा और वहां से अपने गांव की तबाही देखने लगे। पानी चढ़ता ही जा रहा था। जमींदार ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, मेरठ महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेरठ ने फौरन ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। जमींदार ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकालकर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेरठ से साथ चली जाए। जमींदार की दूसरी बेटी मेरठ के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपाकर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे मेरठ को कुचलने की कोशिश की और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर फेंककर वह भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेरठ ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं बदा। तुम घर वापस जा सकती हो। ये कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वह चल दिया। मेढक ने जमींदार के हाथ में उसकी मंझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस बार तो जमींदार के क्रोध का ठिकाना ही न रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मंझली बेटी दे दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहुदे हो। कोई भी जमींदार तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चलते हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मेढक ने शांति से जवाब दिया, जमींदार साहब, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थीं, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राजी होना चाहते? नहीं, कभी नहीं। जमींदार घृणा से चिल्लाया, कौन कहता है? वो कभी राजी नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अब तुम अपनी राह देखो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। मेढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं फुदकना शुरू कर दूंगा। जमींदार वैसे मेढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में ही उत्तर दिया, तुम उछलो, कूदो, फुदको। जो जी में आए सो करो, जी भरकर करो। मैं तुम्हारी जरा जरा सी बातों से डरने लगा तो जमींदारी 2 दिन की रह जाएगी। और मेढक ने फुदकना शुरू कर दिया। जब उसने फुदकना शुरू किया तो धरती डोलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच जा फंसा हो। पहाड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उनमें आपस में ही टक्कर होने लगी। पहाड़ों में से पत्थर टूट टूटकर आकाश में उड़ने लगे। सारा आकाश पत्थरों और धूल मिट्टी से ढक गया और सूरज दिखाई देना बंद हो गया।
जमींदार के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगी कि लग रहा था कि महल अब गिरा, अब गिरा। अब तो हारकर जमींदार को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वो मेरठ के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेरठ ने फुदकना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके हृदय में दया बहुत थी। उसने सोचा कि यह मेरठ कोई साधारण मेरठ नहीं है, बल्कि काफी चतुर जान पड़ता है। वो मेरठ के साथ जाने को राजी हो गई। मेरठ उसे घर ले गया। जब मेरठ की माँ दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाती थी। उसे बूढ़ी इसलिए बड़ा प्रेम करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत सुखी थीं। पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। सैकड़ों गांवों से गरीब और अमीर लोग अपने अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आया करते थे और अपने साथ खेतों से नया फूटा हुआ अनाज भी लाया करते थे। देवताओं को मनाने के लिए वे लोग उन छोटे छोटे पौधों को आग में जलाया करते थे और नाचते गाते शराब पीते हुए घोड़ों की दौड़ किया करते थे। आमतौर पर वहां लड़के लड़कियां अपने प्रेमी प्रेमिकाएं ढूंढने आया करते थे। इस बार मेरठ की माँ की भी इच्छा थी कि मेरठ भी साथ में जाए, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं। तुम ही चले जाओ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। और मेढक घर पर ही रह गया। घर के और सब लोग घुड़दौड़ में चले गए। घुड़दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी 3 दिनों में घुड़दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत होती और लोग उसे अपने यहाँ बुलाकर दावत दिया करते। घुड़दौड़ के तीसरे दिन, जब आखिरी दौड़ शुरू होने ही वाली थी, एक नवयुवक हरे रंग की पोशाक पहने हुए और हरे घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट था और वो बहुत सुंदर लगता था। उसके कपड़ों पर बहुत सुंदर जरी का काम हो रहा था और वे बहुत कीमती रेशम के बने हुए थे। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती लगे हुए थे और उसकी बंदूक भी सोने और चांदी की बनी हुई थी। जब उसने लोगों से आखिरी घुड़दौड़ में भाग लेने की अनुमति मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो उसने दौड़ने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब और लोग भागना शुरू कर रहे थे, वह अपनी जीन ठीक कर रहा था, लेकिन शीघ्र ही वो उसके साथ हो गया। घुड़दौड़ के बीच में भी, जिस समय अन्य सब दौड़ने वाले नवयुवक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, वह आराम से चल रहा था और दौड़ के बीच में ही उसने अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए 3 कबूतरों का अपनी बंदूक से शिकार किया। दौड़ के बीच में ही उसने अपने घोड़े की जीन में से कुछ सोने के सुंदर फूल निकाले और उन्हें अपने बाईं ओर वाले लोगों के ऊपर फेंक दिया। इसी प्रकार जीन की दाईं ओर से उसने कुछ चांदी के फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों पर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन शीघ्र ही लोगों ने देखा कि उसका घोड़ा आगे भागा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं, बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। लोग उसे देखने के लिए अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए और सबने देखा कि वो सबसे आगे था और उस दिन आखिरी घुड़दौड़ में जीत उसी की रही। घुड़दौड़ के मैदान में जो भी उस समय उपस्थित था, वही उस नवयुवक पर मुग्ध हो गया। बड़े बूढ़े और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोगों में फुसफुसाहट चलने लगी कि उसका क्या नाम है और वो कहाँ का रहने वाला है। कुछ लोग कहने लगे, उसने बाईं ओर से सोने के फूल निकाले और उन्हें बाईं ओर उछाल दिया। फिर दारियों ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। ऐसा तो आजकल कभी देखा न सुना। कितना सुंदर और तंदुरुस्त लड़का है। उसके कपड़े शरीर पर कितने फब रहे हैं। घोड़ा तो देखो, जैसे देवताओं का हो। लेकिन ऐसे सुंदर और तंदुरुस्त लड़के लिए ये तो सोचो कि लड़की कहाँ मिलेगी। सब लड़कियां उसके चारों ओर एकत्रित होकर गाने और नाचने लगीं और उसे अपने अपने तंबू में ले जाने के लिए कहने लगीं। सब उसे अपने तंबू में ले जाकर शराब पिलाने की इच्छुक थीं। लेकिन जैसे ही शाम हुई, वो घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेरठ की माँ और बहू आए थे।
सब लोग वहां खड़े खड़े उसके हरे घोड़े को देखते रहे और उसके चले जाने के बाद उसके पैरों से उड़ती हुई धूल को देखने लगे। मेरठ की पत्नी सोचती रही कि वो घुड़सवार कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वो स्वयं भी उसकी सुंदरता और उसके पुष्ट शरीर पर मुग्ध थी। वो स्वयं भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन छिपते ही वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। वो सोचने लगी कि शायद घुड़सवार बहुत दूर रहता हो। घर लौटते समय वह भी अन्य स्त्रियों की तरह उसी घुड़सवार के बारे में सोचती रही थी। मेढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घुड़दौड़ की बातें सुनानी शुरू की वो आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की भी बातें जानता है जिसने आज घुड़दौड़ जीती थी। अगले साल फिर पतझड़ के दिनों में घुड़दौड़ हुई। मेढक की पत्नी, माँ और पिता फिर घुड़दौड़ में गए। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो सब लोग उस हरे घुड़सवार की बात देखने लगे और सोचने लगे कि इस बार जरूर उसका नाम धाम पूछ लेंगे। वो कहाँ रहता है और किस जमींदार के गांव में रहता है, ये पूछे बिना उसे इस बार नहीं जाने देंगे। घुड़दौड़ के आखिरी दिन, जब आखिरी दौड़ हो रही थी, हरा घुड़सवार फिर अपने हरे घोड़े पर बैठ वहां आया। वो एकदम ऐसे आया मानो आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस बार भी उसके पास अपनी वही सोने चांदी वाली बंदूक थी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर पिछली बार से भी अधिक सुंदर और कीमती कपड़े थे। जब अन्य सब घुड़सवारों ने अपनी दौड़ शुरू कर दी तो उसने आराम से बैठकर चाय पी और पीकर तेजी से उठा और इस बार भी पिछले साल की भांति उसने 3 कबूतर अपनी बंदूक से दौड़ते दौड़ते ही मार डाले। जिस समय वह लोगों के सामने से गुजर रहा था, उसने अपने घोड़े की बाईं ओर वाली जीन में से सोने के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी बाईं ओर वाले लोगों पर उछाल दिया। फिर उसने दाईं ओर से चांदी के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों पर बिखेर दिया। इसके बाद वह बहुत तेजी से आगे की ओर भागा और लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक हरे बादल की सवारी कर रहा हो। बस हरे हरे मैदान में एक हरा बादल उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इस बार लोगों ने फिर देखा कि वह घुड़दौड़ में जीत गया था। लड़कियों ने इस बार फिर उसके सामने अपना नाच और गाना रखा और उसे अपने तंबू में ले चलने के लिए कहने लगीं। लेकिन दिन छिपते ही उसने फिर बिना किसी से कहे अपने घोड़े को एड़ लगाए और मैदान से भाग लिया। जब मेढक की पत्नी और माँ घर आई तो उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार फिर मेढक को सब बातें मालूम थीं। इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल हुई कि जब वो घुड़दौड़ में जाता नहीं है तो उसको सब बातें मालूम कैसे हो जाती हैं। उस घुड़सवार को दिन छिपने से पहले ही क्यों जाना पड़ता है? वो हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है? क्या इस दुनिया में सचमुच ही ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेढक को उसके बारे में सब बातें कैसे मालूम चल जाती हैं? यही सब बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। अंत में उसने निश्चय किया कि वह इन बातों का पता लगाकर ही रहेगी। इस साल फिर घुड़दौड़ आई। लड़की मेले में गई। उसने सब काम किए, लेकिन आखिरी दिन, जब आखिरी घुड़दौड़ होने वाली थी, वह अपनी सास से बोली, माताजी, मेरे सिर में बड़े जोर से दर्द हो रहा है। मैं घर जाना चाहती हूँ। आप मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे खच्चर दे दिया और कहा कि वह घर चली जाए। जब वह अपने सास ससुर की आंखों से ओझल हो गई तो उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर दौड़ाया। जब वो घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम जो किया वह था मेढक को ढूंढने का। लेकिन उसे मेढक कहीं भी दिखाई न दिया। तभी उसे एक कोने में मेढक की खाल पड़ी दिखाई दी, जो उसके पति की ही थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो उसके बिल्कुल अयोग्य हूँ। आज मुझे कितनी खुशी है। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार मेढक की खाल को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वह इतने भद्दे वेश में क्यों रहता है? क्या वह उसके योग्य नहीं है? उसे उस खाल से इतनी अधिक घृणा हो गई कि उसने उसे जला देने का निश्चय किया।
वह सोच रही थी कि जब मेढक यहाँ आएगा तो इसी बदसूरत वेश में बदल जाएगा, इसलिए उसने उसे जला दिया। जब उसने खाल जलाई तो सूरज डूब रहा था। तभी अचानक वह नवयुवक अपने हरे घोड़े पर सवार बादलों की तरह उड़ता हुआ वहां आया। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो उसका रंग डर के मारे पीला पड़ गया और उसने फौरन घोड़े से उतरकर खाल को आग में जलने से बचा लेना चाहा। लेकिन उसे बहुत देर हो गई थी। मेढक की केवल एक टांग ही बची थी। उसने एक ठंडी सांस ली और घर के सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। लड़की ये देखकर बहुत डर गई और उसकी सहायता करने के लिए दीदी, तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बढ़िया घुड़सवारी करते हो, तुम फिर मेढक क्यों बने रहना चाहते हो? और सब लड़कियों के पति तुम्हारी तरह के आदमी हैं, फिर मेरा ही भाग्य क्यों फूटा रहे? क्या तुम नहीं सोचते कि यह मुझे कितना बुरा लगता है? लड़के ने जवाब दिया, तुम बहुत अधिक आतुर हो गई थीं। जो कुछ भी तुमने किया है वह बहुत जल्दी कर डाला। अभी उसको करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। क्या मैंने कुछ गलत काम कर डाला है? लड़की ने पूछा। बोलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा ही दोष है। मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था। यही वजह थी कि मैं घुड़दौड़ में जा पहुंचा। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब न तो हम लोग और न ही दुनिया के लोग सुखी रह सकते हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, बल्कि पृथ्वी माता का बेटा हूँ। अगर मैं और अधिक मजबूत हो गया होता तो मैं लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया के स्वप्न देखा करता था जिसमें अमीर लोग गरीबों का खून चूसना बंद कर दें और जिसमें अफसर लोग अपने से नीचे के आदमियों को दबाया न करें। मैं चाहता हूं कि सब लोगों के पास राजधानी में जाने के लिए साधन हों और सब लोग आपस में मिलजुल कर अपनी भेड़ और बकरियों का व्यापार कर सकें। लेकिन अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था और मेरी शक्तियां भी अभी बहुत सीमित थीं। अभी तक मुझमें इतनी शक्ति नहीं पैदा हुई कि मैं रात की ठंड को बिना अपनी मेढक की खाल के सह सकूं। इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की इतनी सेवा कर सकता तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति पैदा हो जाती कि मैं बिना मेढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अभी यह बहुत जल्दी है। तुमने ये क्या कर डाला? अब मैं यहाँ पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी माँ के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नवयुवक के कमजोर शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की शोक से कातर होकर इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी कि नवयुवक ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा, प्रिया, तुम इतना दुखी मत हो। अगर तुम वास्तव में ये चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, लेकिन ये सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह भागता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा जहां लाल लाल बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल है। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करना, कहना कि लोगों की भलाई के लिए वह इन 3 बातों को पूरा कर दें। उनसे कहना कि यह सब दिन निकलने से पहले ही कर दें। देखो, अच्छी तरह याद कर लो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर न कहलाएं, सबके पास बराबर धन हो। दूसरा ये कि अफसर लोग और सरकारी आदमी जैसे जमींदार आदि जनता को न दबाएं। और तीसरे ये कि हमारे पास नगरों तक जाने के लिए सड़कें हों और हम वहां जाकर व्यापार कर सकें। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सब सुख से रह सकेंगे और मुझमें इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेढक की खाल के रह सकूंगा। लड़की फौरन घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दी। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसको छूकर भागी जा रही थी और वह बादलों के बीच में होती हुई पश्चिम दिशा की ओर उड़ रही थी। अंत में वह उस महल के सामने आई जो सूर्य की भांति लाल लाल चमक रहा था। वह अंदर गई और उसने भगवान से अपनी प्रार्थनाएं कहीं। भगवान उसकी बातों की सच्चाई और उसके दुख को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसकी बातें मान लीं।
भगवान उससे बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई है इसलिए मैं तुम्हारी सब बातें मान लूंगा, लेकिन दिन निकलने से पहले तुम्हें जाकर यह खबर सब घरों में पहुंचा देनी होगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं तभी पूरी हो सकेंगी यदि सब लोग इस बात को दिन निकलने से पहले सुन लें। तब यहाँ इतनी अधिक ठंड पड़नी बंद हो जाएगी और तुम्हारा पति रात को भी बिना मेढक की खाल के रह सकेगा। लड़की खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर चढ़कर घर की ओर चल दी, जिससे दिन निकलने से पूर्व ही वह इस समाचार को घर घर फैला सके। लेकिन जब वह घाटी में घुसी तो उसका जमींदार पिता किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जब उसने अपनी बेटी को आते देखा तो वह बोला, क्यों बेटी, तुम इतनी देर गए यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, पिताजी, भगवान ने मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक वरदान दिया है। अब मैं उसे सबको बताने जा रही हूँ। जल्दी कहाँ की है? जमींदार बोला, जरा मुझे तो बताओ, भगवान ने तुम्हें क्या क्या वरदान दिए हैं? पिताजी, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको फिर बता दूंगी। लड़की बोली, यह नहीं हो सकता, मैं जमींदार हूँ और तुम्हें सबसे पहले मुझे ही बताना पड़ेगा। और उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। लड़की जानती थी कि उसका पिता इस तरह नहीं मानेगा, लेकिन वो उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वह बोली, भगवान ने मुझसे 3 वायदे किए हैं। पहला तो यह है कि गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा। जमींदार ने अपना सिर खुजलाया। वह बोला, अगर गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज का पैसा कहाँ से आएगा? ये कहकर उसने घोड़े की लगाम को और भी कसकर पकड़ लिया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अफसर आम जनता को नहीं सताएंगे। यह क्या मूर्खता है? फिर हमारा काम कौन करेगा? हमारी भेड़ बकरी कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? उसने बड़े ही बेमन से कहा और पूछा कि तीसरा वचन क्या है? और तीसरी बात यह है कि यहाँ से नगरों तक कोई रास्ता बन जाए और हम लोग वहाँ पर व्यापार कर सकें। आहा पिताजी, जब ये सब बातें हो जाएंगी तो यहाँ की ठंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ने लगेगी। उसके बाद, लेकिन जमींदार ने बीच में ही टोककर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा काम अब बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? ये कभी भी भगवान के हुक्म नहीं हो सकते। मुझे इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी शब्द लोगों को नहीं बताने दूंगा। पिताजी, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मुझे आप फौरन जाने दीजिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। बेचारी लड़की बहुत अधिक दुखी हो रही थी और उधर उसका पिता उससे सवाल जवाब करने पर तुला हुआ था। तभी मुर्गा बोला। लड़की तेजी से कूदी और घोड़े को छुड़ाना चाहा, लेकिन जमींदार अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए था। वह जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी में मैं दहेज न दूं? क्या तुम अपने पिता की बेइज्जती करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का सब काम अपने हाथ से किया करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला और इधर उसका पिता उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में निराश होकर उसने अपने घोड़े को बड़े जोर से कोड़ा लगाया। घोड़े ने जमींदार को एक ओर फेंक दिया और हवा से बातें करने लगा। लड़की अभी पहले मकान पर ही पहुंच पाई थी कि मुर्गा तीसरी बार फिर बोला। पौ फटने लगी थी और अब तक कुछ ही घरों में वह अपनी बात कह पाई थी। लड़की का दिल बैठने लगा। पौ फट गई थी और उसका काम अभी आधा भी नहीं निपटा था। अब तो बहुत देर हो गई थी। अब केवल उसके लिए यही चारा रह गया था कि वह घर की ओर जल्दी से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि उसके ससुर उसके पति के पास खड़े हुए रो रहे हैं और उसकी सास मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब बेकार हो गया था। वह अपने पति के शव पर गिर पड़ी और अपने पिता को कोसती हुई जोर जोर से रोने लगी।
इस घुड़सवार नवयुवक के शव को वहां से कुछ दूर पर ही एक चट्टान पर दफना दिया गया। रोज शाम को जाकर वह लड़की उसकी कब्र के पास रोती। अंत में एक दिन वह खुद भी पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद लोगों को उसका रोना सुनाई देना बंद हो गया। आज भी उस कब्र के पास वह पत्थर की लड़की बनी हुई है। बहुत दूर से देखने पर ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि वह कोई लड़की है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। वह अपने पति की कब्र के पास सदा से इसी प्रकार प्रार्थना करती रही है और सदा इसी प्रकार प्रार्थना करती रहेगी।